हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आजीवन कारावास अर्थात उम्र कैद की सजा जो होती है 14 वर्ष होती है या 20 वर्ष होती है। ये सवाल लगभग लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि पहले 20 वर्ष आजीवन कारावास होती थी, अब 14 वर्ष हो गई। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, 14 वर्ष या 20 वर्ष तक होती ही है आजीवन कारावास। तो आज हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि क्या प्रोविजन है कि आजीवन कारावास के बारे में, क्या प्रोविजन है 20 वर्ष और 14 वर्ष वाली कहानी क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, कानून में प्रोविजन क्या है। देखिए, कभी भी जब भी व्यक्ति को किसी मामले में, गंभीर अपराध के मामले में उसे सजा होती है तो आजीवन कारावास शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि 20 साल तक हो गई है, यह सोचते हैं आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी। तो जी, एकदम बिल्कुल सही सुना आपने। आजीवन कारावास का मतलब पूरा जीवन कारावास ही होता है। उम्र कैद माने उम्र कैद, जब तक आपका जीवन है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। 14 साल अब 20 साल वाला। अब बात करेंगे 14 साल या 20 साल फिर है क्या। लोग क्यों कहते हैं कि 20 साल तक का जीवन कारावास होती है उम्र कैद या 14 वर्ष तक होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। धारा 53 आईपीसी में यह प्रोविजन दिया गया है। वर्तमान समय में अगर बीएनएस की बात करी जाए, धारा 4 हो गई है। इसी तरह से धारा 55 आईपीसी यह प्रोविजन करती है कि अगर सरकार चाहे तो आजीवन कारावास को घटाकर 14 वर्ष कर सकती, यानी कि सजा का लघुकरण भी होता है। तत्कालीन सरकार अगर चाहेगी तो उसका लघुकरण भी कर सकती, जो कि 14 वर्ष तक होता है। यानी कि आजीवन कारावास को घटाकर 14 वर्ष तक किया जा सकता है। ये प्रोविजन है। ये धारा 5 में, वर्तमान समय की धारा 5 में बीएनएस की, या आईपीसी की बात करी जाए तो धारा 55। अब यहां एक बात और आपको बता दें कि इस लघुकरण में आरोपी की, यानी कि अभियुक्त की सहमति की भी कोई जरूरत नहीं होती है सरकार को। अब यही प्रोविजन सेम लघुकरण का धारा 432 सीआरपीसी, 433 सीआरपीसी में भी है कि सजा को कम किया जा सकता है या सजा को खत्म किया जा सकता है। अगर 432 की बात करें तो वर्तमान समय में बीएनएसएस की धारा 473 हो गया है, और 433 सीआरपीसी की बात करें तो वर्तमान समय में धारा 474 बीएनएसएस हो गया है। अब इसमें भी यही सेम प्रोविजन है। तो जब चाहे सरकार जिसकी सजा को कम करके 14 वर्ष कर सकता है या खत्म कर सकता है। तो इसका दुरुपयोग होने लगा, सरकारें जो हैं इसका दुरुपयोग करने लगी, तो उसमें संशोधन करके धारा 433 ए सीआरपीसी बनाया गया। अब जब 433 सीआरपीसी जो ए बना, उसमें क्या है कि जिनमें किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास दोनों की सजा है, जैसे कोई अपराध है जिन धाराओं में, या कोई अपराध है उसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दोनों है, कि या तो मृत्यु दंड होगा या आजीवन कारावास। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि उसे आजीवन कारावास होती है, सजा उसको आजीवन कारावास की होती है, तो उसे जो है 14 वर्ष में कन्वर्ट किया जा सकता है कि तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वह 14 वर्ष की सजा काट न लिया जाए। अब मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसका लघुकरण करके आजीवन कारावास कर दिया गया। तो आजीवन कारावास कर दिया तो उसको भी जब तक 14 वर्ष वो जेल में नहीं बिताएगा तब तक वो नहीं छोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आजीवन कारावास की सजा है, कोई धारा है उसमें सिर्फ आजीवन कारावास तक की ही सजा है, मृत्यु दंड की सजा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास तक की अगर सजा है तो उसे
ऐसे मामलों में 14 वर्ष से पहले भी छोड़ा जा सकता है। यानी कि जिसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दोनों है तो उसे 14 वर्ष से पहले नहीं छोड़ा जाएगा किसी कीमत पे, और जिसमें आजीवन कारावास की सजा सिर्फ है, मृत्यु दंड नहीं है, उसे 14 वर्ष के पहले भी छोड़ा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आजीवन कारावास और 20 साल। अब ये तो 14 साल वाला मामला क्लियर कर दिया हमने आपको कि 14 साल का क्या कहानी है, कि आजीवन कारावास 14 साल होती है कि 20 साल होती है। तो 14 साल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें एक बार और कि अगर जिस भी धारा में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास प्लस जुर्माना इस तरह की सजा है तो उसे 14 साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा किसी कीमत पे, चाहे गवर्नमेंट चाहे या न चाहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसमें सिर्फ आजीवन कारावास, मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की ही सजा है तो उसे 14 वर्ष के पहले भी छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए ये 20 साल वाली क्या कहानी है। तो धारा 57 आईपीसी या वर्तमान समय में धारा 6 बीएनएस की बात करी जाए, फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। काफी बार ऐसा होता था कि कारावास प्लस जुर्माना दोनों की सजा हो जाती थी और जुर्माना न अदा करने पर सजा को बढ़ाई जाती थी, यानी कि सजा बढ़ा दी जाती थी कि इतना अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोई जजमेंट रहता है उसमें लिखा रहता है। तो जुर्माने के बदले में जो सजा मिलती थी वो पूरी सजा, कुल सजा का 1/4 होती थी। जैसे किसी व्यक्ति की आयु मान लेते हैं कि इसमें इसीलिए डिसाइड करता था कि 1/4 का मतलब क्या है, कि मान के चला जाए, ये मानक है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष है, 80 वर्ष है तो अब आजीवन कारावास हो गई उसको। तो 1/4 का मतलब है कुल सजा, कुल सजा मतलब आजीवन कारावास, आजीवन कारावास मतलब 80 वर्ष, तो उसका 1/4 मतलब 20 वर्ष। तो यही है कॉन्सेप्ट 20 वर्ष वाला। 20 वर्ष का कॉन्सेप्ट केवल गणना के लिए किया जाता था और ना कि कोई और इसका रोल है, कोई और इसका मतलब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 वर्ष सिर्फ गणना मात्र के लिए किया जाता था कि 20 वर्ष की सजा का मतलब सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। कि भाई 1/4 का मतलब क्या, 80 वर्ष मानक अगर मान लिया जाए तो वो 20 वर्ष आता है। तो 14 वर्ष की सजा या 20 वर्ष की सजा आपके समझ में आ गया। बाकी आजीवन कारावास या उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है। 14 वर्ष या 20 वर्ष में बिल्कुल भी न उलझन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कुछ और पूछना है, जानना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।